साथियों नमस्कार, मैं रवि। आज एक ऐसे गंभीर मुद्दा पर बात करेंगे जो आपको कड़वी लग सकती है लेकिन आपके लिए अमृत के समान काम करेगी। सोचिए कि एक बीमार व्यक्ति को क्या चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए। एक आम पब्लिक को क्या चाहिए कि जो वहाँ की सरकार हो जो हमें अच्छी प्रशासन दे सके, हमें अच्छी सेविंग कर सके। वैसा ही एक युवा का सबसे बड़ी मुद्दा है कि रोजगार। और रोजगार अगर युवा को न मिले तो इस आधार पर आप क्या सोच सकते हैं कि क्या उस देश का विकास कभी संभव है? बिल्कुल नहीं। तो इस स्थिति में हम सारे युवाओं को एक थोड़ा विष के समान कड़वी हो सकता है, लेकिन हम अगर आप इसको ध्यान से, अगर आप इसको आत्मचिंतन से बिल्कुल न्यूट्रल होकर अगर आप इसको सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या सही में है। लॉजिकली आप सोचिए कि क्या इस देश में जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो बिल्कुल किस तरह से हनन किया जा रहा है। यदि आप रोजगार के लिए सरकार से मांग करेंगे तो आपको लाठियां बरसाई जाएगी, और यदि आप धर्म के लिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको फूल बरसाया जाएगा। तो सोचिए कि युवा को किस ओर सरकार ले जाना चाह रही है कि वही पुलिस कि अगर आप रोजगार की बात करेंगे, सरकार से रोजगार मांगेंगे तो आपका लाठियां बरसाएगी, और अगर आप झंडा लेकर किसी धर्म का झंडा लेकर चलिएगा तो वही पुलिस वही प्रशासन आपको फूल बरसाएगी। क्या ये आप सार्थक सही है? बिल्कुल न्यूट्रल होकर आप खुद सोचिए कि क्या यह सही हो सकता है युवा पीढ़ी के लिए कि उसके लिए सबसे ज़्यादा धर्म जरूरी है या उसके लिए सबसे ज़्यादा शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है? मैं मानता हूँ, हम भी एक सनातन धर्म को मानते हैं, हम भी कृष्ण भगवान को मानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं राम के मैं के साथ गलत तरीके से उसका गलत भगवान का गलत यूज कर सत्ता को अपना ले सके। मतलब कहने का मुख्य वजह ये तार्किक बात सब खुद सोचिए कि क्या सही में है युवा पीढ़ी को धर्म रोजगार के ज़्यादा से धर्म की ओर जाना चाहिए। आप सोचिए कि लॉजिकली आप पढ़े लिखे हैं कि अगर किसी चीज़ को वर्तमान अगर है उसको जानने के लिए अतीत की बहुत आवश्यकता होती है। तो अतीत में जानने के लिए आपको पता होगा कि जो धर्म का काल प्राचीन काल के साथ साथ मध्यकाल हो सकता है, लेकिन आधुनिक काल वैज्ञानिक बात का की ओर अग्रसर है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से अगर आप नहीं चलते हैं, यानी वैज्ञानिक बात पर आप नहीं चलते हैं, तो बिल्कुल आप इस तरह से पीछे हो जाइएगा कि आप कई वर्षों लगने के बाद आप उस खाई को भर नहीं पाइएगा। यदि आप वैज्ञानिक बात से, शिक्षा से, तार्किक शिक्षा से अगर आपके साथ अगर आप बढ़िएगा आगे तो आपका विकास संभव है। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा उस सिरनी का दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो यहाँ कहने का ये बात है कि आप युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानकार हैं, तो आप अपना जो वोट है उसका सही जगह उपयोग कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि ये हम धर्म के नाम पर सोचिए कि सरकार आज क्या कर रही है। जो जिसके लिए हम लोगों ने चुना था, यानी कांग्रेस को हम लोग किस लिए सत्ता से हटाए थे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। बाकी मुद्दा छोड़ दीजिए, महंगाई या जो है उसको छोड़ दीजिए, युवाओं को खासकर कि युवा के लिए क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। सरकार ने क्या वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। तो इस पर अमल सरकार ने कितना अमल करी है उस पर आप सोचिए कि अगर सरकार कम से कम रोजगार देती आती तो इतनी जो लंबी खाई है बेरोजगारी का, वो इतना अंबार के जैसा जमा नहीं हो पाता। तो इस स्थिति में आप अपना मत का सही जगह प्रयोग कीजिए। आने वाला चुनाव में इस देश में 2024 का इलेक्शन में सबसे बड़ी मुद्दा होनी चाहिए वो बेरोजगारी, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर इस देश में अगर कोई मुद्दा होगा तो बेरोजगारी। भले आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर आप युवा हैं तो आपको सबसे ज़्यादा रोजगार की आवश्यकता है। अगर रोजगार मिलेगा तभी भी आप अच्छे धर्म को अपना पाएगा। आप सोचिए कि हाल ही में एग्जाम्पल उदाहरण के साथ समझिए कि राम मंदिर में का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसमें किस व्यक्ति को बुलाया? क्या आम गरीब को बुलाया गया? बिल्कुल नहीं। उसी व्यक्ति को बुलाया गया जिसके पास यानी कि आर्थिक स्थिति मजबूत हो। यानी अगर आप आर्थिक स्थिति आप कब मजबूत कर पाइएगा? जब आपके पास रोजगार होगा, अच्छी चीज कर पाएंगे तभी ना। तो इसलिए आप लॉजिकली सोचिए, तार्किक रूप से कि क्या हमें क्या आवश्यकता है और हम क्या चाहिए। 2014 के खुद सोचिए कि कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं युवाओं ने नहीं दिया कि रोजगार, क्योंकि वो भी मान के चलिए रोजगार लगभग ठीक ठाक ही दे रहा था। मैंने ये नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस का विरोधी या फिर बीजेपी का विरोधी या समर्थक हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, आम आदमी हूँ, आम पब्लिक हूँ। इसलिए आम आदमी की तरह किसी को प्रशंसक होकर आप नहीं सोचिए, खुद सोचिए कि युवा के नाते हमें क्या चाहिए। रोजगार चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। अब देखिए सरकार
अन्य मुद्दा की बात तो छोड़ दीजिए, रोजगार के साथ साथ शिक्षा की बात करें तो सरकार शिक्षा में जो सिलेबस उसको भी बदलाव कर रही है। अगर आप अतीत को भी नहीं जान पाइएगा तो वर्तमान में आप चेंज ही नहीं ला सकते हैं। यानी अगर वर्तमान में आपको चेंज करना ही है, यानी आपको वर्तमान को जानना है तो अतीत में जानना हो, नहीं भूत में आपको जानना ही होगा। तो इसलिए थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, लेकिन आप इसको लॉजिकली बिल्कुल शांत माइंड से न्यूट्रल होकर सोचिए कि क्या हमारे लिए धर्म जरूरी है या फिर हमारे लिए रोजगार। और इसी आधार पर 2024 का इलेक्शन में सबसे बड़ी इस देश में मुद्दा होना चाहिए तो एक ही सिर्फ और सिर्फ एक रोजगार का। ठीक, बाकी इस पर आपकी क्या राय है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको सच में वीडियो के बारे में थोड़ी सी अगर आपको अच्छी बात लगी होगी तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक युवा को इसके वीडियो पहुंच सके और साथ ही साथ वो भी अन्य लोगों को पहुंचा सके और जागरूक हो सके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमसे आप लोग सुनने वाले बहुत ज़्यादा विद्वान भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो सच्चे बात है वो भी समझिए। जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं विद्वान हूँ, बिल्कुल नहीं, हमसे ज़्यादा भी विद्वान हो सकते हैं आप। लेकिन तार्किक है कि आप लॉजिकली ये सोचिए कि युवा को क्या चाहिए, रोजगार, और सरकार क्या कर रही है। आप सोचिए कि सरकार एक माहौल क्रिएट कर रहा है कि जितना भी देशवासी हिंदू धर्म की ओर अक्सर हो या एक होकर सरकार को वोट दे, तो इससे बिल्कुल धीरे धीरे स्थिरता आ जाएगी। और रोजगार के मामले भी देखिए हाल ही में किस तरह से प्रशासन ने, अगर यूपी में ही देख लीजिए तो राम के जगह जो राम में मंदिर में जा रहे थे लोग, झंडा तो नहीं कि राम का प्राण प्रतिष्ठा के लिए रैली निकाल रहे थे युवा पीढ़ी, तो प्रशासन ने वही पुलिस फूल बरसाई। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फूल बरसाएं, लेकिन क्या ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है हमारा कि हम अपनी आवाज़ को सरकार के पास पहुँचे, हम लोग आंदोलन नहीं कर सके। हाल ही में देखिए पटना में युवाओं को, यानी पूरे पटना में धारा 144 लगा दिया गया। सोचिए क्या इस देश का हम लोग आतंकवादी हैं, क्या आंदोलन नहीं कर सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, भाषण देने की आज़ादी। अगर आप संविधान के बारे में जानते हो तो सोचिए कि सरकार क्या संविधान के अनुरूप कार्य कर रही है? बिल्कुल नहीं। संविधान में ये देखिए, अगर आप इसके साथ ही मुद्दा तो इस बार तो बेरोजगार का, यानी रोजगार का मुद्दा तो सबसे ज़्यादा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसके साथ ही आप ये सोचिए कि अगर वोट का इस्तेमाल सही जगह कर रहे हैं तो क्या उसका रिजल्ट आने वाले दिन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर मान लीजिए अगर आप वोट के दिन तक आप मैं नहीं कर रहा हूँ कि कांग्रेस कहीं दीजिए या बीजेपी को दीजिए, लेकिन कहने का मतलब जो युवाओं को साथ दे, युवाओं को आगे लेकर चल, युवाओं के मुद्दों को आगे बढ़ाए, उसी को साथ दीजिए। और उसके केवल साथ देने से नहीं और वोट देने से नहीं होगा। इसके लिए आपको हमेशा के लिए, जब तक अगली सरकार बन न जाए तब तक के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने का मतलब चाहे डिजिटल संघर्ष कीजिए, प्रोटेस्ट, या फिर फिजिकली प्रोटेस्ट करना ही होगा। तो खैर, बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? फिर एक बार आपको कहते हैं, अगर थोड़ी सी आपको हमारी जो बातें अगर अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।